नमस्ते छात्रों, आज के इस विशेष शैक्षिक सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका प्रोफेसर हूं और आज हम फार्मास्यूटिक्स के सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी विषयों में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम यूनिट ऑपरेशंस और साइज सेपरेशन यानी कणों को उनके आकार के आधार पर अलग करने के मूल सिद्धांतों को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम यूनिट ऑपरेशंस की बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे, फिर इंडियन फार्माकोपिया के मानकों को समझेंगे। इसके बाद हम छलनियों और साइक्लोन सेपरेटर्स की कार्यप्रणाली देखेंगे और अंत में एक त्वरित पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 यूनिट ऑपरेशंस और साइज सेपरेशन से। अब सबसे पहली बात जो आपको एकदम गांठ बांध लेनी है वो ये है कि यूनिट ऑपरेशंस में सिर्फ और सिर्फ भौतिक बदलाव होते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं होती। आपका कच्चा माल अपनी रासायनिक पहचान बिल्कुल वैसी ही बनाए रखता है, बस उसका भौतिक रूप या आकार बदल जाता है। किसी भी दवा कारखाने में आपको इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बड़े कणों को छोटा करना, तरल पदार्थों को छानना, दवाइयों को सुखाना, उन्हें आपस में मिलाना, और वो प्रक्रिया जिस पर आज हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, आकार के आधार पर कणों को अलग करना, साइज सेपरेशन, जिसे हम आसान भाषा में स्क्रीनिंग भी कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है। ये यांत्रिक उपकरणों जैसे कि छलनियों की मदद से कणों को उनके आकार के हिसाब से छांटने की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसकी इतनी जरूरत क्यों है? तो देखिए, जब कणों का आकार एकदम एक समान होता है तो हमारी हर एक टैबलेट में दवा की खुराक बिल्कुल बराबर बनती है। इससे दवा हमारे शरीर में बहुत अच्छे से घुलती है और शरीर उसे आसानी से सोख पाता है। जरा सोचिए, अगर दवा शरीर में सही से घुलेगी ही नहीं तो असर कैसे करेगी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इंडियन फार्माकोपिया के पाउडर मानक। ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसे अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। आपकी परीक्षाओं में ये पक्का पूछा जाता है। ये दिखाता है कि किस तरह के पाउडर के लिए कौन सी छलनी या सीव नंबर तय किया गया है। बहुत मोटे पाउडर के लिए छलनी नंबर 10 है और बहुत बारीक के लिए नंबर 120 निर्धारित है। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। नियम ये कहता है कि किसी भी श्रेणी में आने के लिए पाउडर को अपनी निर्धारित छलनी से तो पूरा का पूरा गुजरना ही चाहिए, लेकिन इसके ठीक बाद वाली जो अधिक बारीक छलनी है उससे 40% से ज्यादा कण नहीं गुजरने चाहिए। यही वो नियम है जो दवा की गुणवत्ता को बनाए रखता है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, छलनियां और यांत्रिक अलगाव। छलनी, जिसे हम तकनीकी भाषा में सीव कहते हैं, असल में तारों की बुनी हुई एक जाली होती है। ये एक रुकावट की तरह काम करती है। जो कण जाली के छेदों से छोटे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो बड़े होते हैं वो ऊपर ही रुक जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर में चाय छानते हैं, है ना? उद्योगों में आपको ज्यादातर तारों से बुनी हुई छलनियां ही देखने को मिलेंगी। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, छलनी नंबर का मतलब होता है 1 इंच की लाइन में कितने छेद हैं। और हाँ, कारखानों में हाथों से नहीं बल्कि बिजली से कंपन करने वाली वाइब्रेटरी मशीनों से छाना जाता है। इसे ऐसे समझिए, छलनी नंबर 10 जो होती है उसमें मोटे कणों के लिए बड़े बड़े छेद होते हैं, वहीं दूसरी तरफ छलनी नंबर 120 में बहुत ही बारीक और घने छेद होते हैं। मतलब साफ है, नंबर जितना बड़ा होगा जाली उतनी ही बारीक होगी। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, साइक्लोन सेपरेटर्स। अब ये उपकरण थोड़ा अलग है। साइक्लोन सेपरेटर में कोई जालियां भौतिक रुकावट नहीं होती, बल्कि ये हवा या गैस से ठोस कणों को अलग करने के लिए भौतिक विज्ञान के एक बड़े ही शानदार सिद्धांत का इस्तेमाल करता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जरा इसके ढांचे की कल्पना कीजिए। ऊपर से ये एक बेलन यानी सिलेंडर के आकार का होता है और नीचे से एक शंकु यानी कोन जैसा दिखता है। हवा के अंदर आने के लिए किनारे पर एक रास्ता होता है। साफ हवा ऊपर से बाहर निकलती है और सारी धूल नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो असल में अंदर होता क्या है? जैसे ही धूल से भरी हुई हवा तेजी से किनारे से अंदर घुसती है तो अंदर एक बहुत ही तेज भंवर बन जाता है। इस तेज घुमाव की वजह से जो भारी कण होते हैं वो दीवारों से टकराकर नीचे गिर जाते हैं और जो साफ हवा होती है वो बीच में से होकर ऊपर की तरफ निकल जाती है ना विज्ञान का कमाल? अब आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि भाई दवा बनाने वाले कारखानों में धूल हटाने और प्रदूषण को रोकने के लिए इसी भंवर वाले तरीके को सबसे अच्छा क्यों माना जाता है?
तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इस मशीन के अंदर कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। इसका मतलब है कि ये मशीन बिना थके लगातार चल सकती है और इसके रख रखाव का खर्च भी बहुत कम है। बस इसकी एक ही कमी है, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक कणों को पकड़ने में थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। चलिए अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग 5 पर, तुलना और त्वरित पुनरावृत्ति। यह तालिका हमारे आज के पूरे पाठ को एकदम साफ कर देती है। छलनियाँ जहाँ आकार के आधार पर काम करती हैं और बहुत ही सटीक नतीजे देती हैं, वहीं साइक्लोन सेपरेटर हवा और अपकेंद्रीय बल पर काम करते हैं और इनकी सटीकता थोड़ी मध्यम होती है। छलनियों का मुख्य काम पाउडर को छांटना है, जबकि साइक्लोन का काम हवा से धूल हटाना है। परीक्षा में जाने से पहले इन खास बिंदुओं को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। आकार का अलगाव पूरी तरह से एक भौतिक प्रक्रिया है। मानक तय करने के लिए हमेशा छलनी नंबरों का इस्तेमाल होता है और साइक्लोन हमेशा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। इन्हें भूलना मत। तो आज का हमारा ये विश्लेषणात्मक सत्र यहीं समाप्त होता है। हमेशा याद रखिए, ये भौतिक प्रक्रियाएं ही यह तय करती हैं कि बनने वाली हर एक दवा सुरक्षित और असरदार हो। सोचिए जरा, अगर ये अलगाव की बुनियादी प्रक्रिया ही फेल हो जाए तो क्या कोई जीवन रक्षक दवा किसी मरीज के शरीर पर सही से असर कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी विचार के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। अच्छे से पढ़ते रहिए। हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे।